हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन एकादशी व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जागृत होते हैं। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन से जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। अतः इस दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है। चतुर्मास के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इसके लिए देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तिथि तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि देवशयनी एकादशी की तिथि को लेकर साधकों के मन में असमंजस है। आइए देवशयनी एकादशी की सही तिथि एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को शुरू होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को शुरू होगी। इस दिन एकादशी तिथि संध्या काल 8:33 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 17 जुलाई को शाम 9:02 पर होगा। कब है देवशयनी एकादशी? सनातन धर्म में निशा काल के दौरान होने वाली पूजा अनुष्ठान को छोड़कर सभी व्रत त्योहार के लिए उदया तिथि गणना की जाती है। इसके लिए देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। सनातन धर्म के जानकारों की माने तो दूजी एकादशी तिथि वैष्णव समाज के अनुयायियों के लिए समर्पित होती है। आसान शब्दों में कहें तो दूजी तिथि पर वैष्णव जन व्रत उपवास रखते हैं। हालांकि यह तिथि गणना पर निर्धारित होती है। देवशयनी एकादशी पर दूजी तिथि का योग नहीं बन रहा है। इसके लिए सामान्य जन और वैष्णव जन एक ही साथ इस व्रत को मनाएंगे। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारायण किया जाता है। ज्योतिषों की माने तो द्वादशी तिथि से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का पारण नहीं किया जाता है। अतः 18 जुलाई यानी गुरु प्रदोष व्रत तिथि पर सूर्योदय होने के बाद सुबह 5:35 से लेकर 8:20 के मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस दिन स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान दें के बाद व्रत खोलें। शुभ योग। ज्योतिषों की माने तो देवशयनी एकादशी शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन कौन सी एकादशी होती हैं? उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान, पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्र पर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी को रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले
पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी को उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरे प्रिय करने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।